हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 22वां दिन है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 19 से 23 तक। और विषय है नारद मुनि का कुबेर के पुत्रों को शाप और विशेष कृपा। यह श्लोक इस प्रकार से है। तद अहम मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयोर्जितात्मनोः यदि मौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विवास समात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतो अर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान् मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते वृत्ते सर्वलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः। श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुवरमणिग्रीवाव आसतुर्यमलार्जनौ। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। ये दोनों युवक नलकुवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नग्न होते हैं किंतु चेतन नहीं होते, अर्थात वृक्षों में आवृत चेतना होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस। इनका चेतना का स्तर बहुत कम होता है। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए। यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकुवर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमल अर्जुन बन गए। हमने पीछे श्लोकों में पढ़ा था कि नलकुवर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र हैं, वे धन के मद में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने नारद मुनि के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। अब नारद मुनि उनके इस रोग का इलाज करने जा रहे हैं। वास्तव में नारद मुनि जो नलकुवर तथा मणिग्रीव को तथा कथित शाप देते हैं, वे उनके प्रति नारद मुनि जी की विशेष कृपा है। इसके विषय में अब हम आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि साधु का डांटना या दंडित करना वास्तव में उनकी कृपा होती है। क्योंकि देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि साधु में कौन से अलौकिक गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण है कि वे सभी के हितैषी हैं, मित्र हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि साधु किसी को डांट रहे हैं या दंडित कर रहे हैं, वास्तव में वह उस मनुष्य के हित के लिए है। साधु का किसी को डांटना या दंड देना बदले की भावना के कारण नहीं है। तो हमें यहाँ सबसे पहले यह समझना होगा कि नारद मुनि जब कुबेर के पुत्रों को दंडित करते हैं, वह इसलिए नहीं करते कि कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि के साथ सही आचरण नहीं किया, उन्होंने श्री नारद मुनि को सम्मान नहीं दिया। इस कारण से बदले की भावना से नारद मुनि उन्हें दंडित नहीं कर रहे, अपितु नारद मुनि तो कुबेर के पुत्रों को सही मार्ग पर लाना चाहते थे, उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करना चाहते थे, और यही वास्तव में हर जीव का सर्वोच्च हित है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक के संदर्भ में बताते हैं, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जो वैष्णव जन है, ये तीनों गुणों से परे होते हैं। तो ये जो बदले की भावना होती है, ये वास्तव में ये तमस है।
नारद मुनि तमस के अधीन नहीं है, वे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों से परे हैं। वे ब्रह्म पद पर स्थित हैं, वे शुद्ध सतोगुण में हैं। तो इसीलिए यहाँ नारद मुनि के द्वारा कुबेर के पुत्रों को दंडित करना भौतिक गुणों के वशीभूत होने के कारण नहीं है। उन्होंने भली भांति सोच विचार करके नलकूवर और मणिग्रीव के हित में उन्हें यह शाप दिया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनका प्राकट्य, उनके कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। अगर हम इस घटना को भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम इसे सही रूप में नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी जिस प्रकार से बता रहे हैं, हमें यथा रूप में इसे उसी अनुसार समझना होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी नारद मुनि की तुलना एक वैद्य से कर रहे हैं। ये जो वैष्णव जन होते हैं, ये अच्छे वैद्य होते हैं। वे जानते हैं कि भव रोग से ग्रसित मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, इसीलिए वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। वैष्णव जन जो भी करते हैं, वे सबों को भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। तो ये जो दंड था, यह नलकूवर और मणिग्रीव के प्रति नारद मुनि जी की विशेष कृपा थी। अब देखिए, नारद मुनि ने नलकूवर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का ही शाप क्यों दिया? वह इसलिए दिया क्योंकि नलकूवर और मणिग्रीव वृक्ष के ही गुणों को प्रकट कर रहे थे, जैसे नग्न होना, उचित कार्य न करना अर्थात चलना नहीं, और ठीक से व्यवहार न करना, बोलना नहीं। वृक्ष भी स्थिर रहते हैं। यहाँ श्लोक 21 में शब्द आया है स्थावरताम, जिसका अर्थ है कि ये ऐसे शरीर में रहने के योग्य हैं जो स्थिर रहते हैं, जो हिलते नहीं हैं। अब वृक्ष को जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना आवृत होती है। सभी योनियों में सबसे निम्न स्तर जो चेतना का है वह वृक्षों में होता है। परंतु यहाँ नारद मुनि चाहते थे कि वृक्ष का शरीर प्राप्त करने के बाद भी नलकूवर तथा मणिग्रीव की चेतना अर्थात स्मृति बनी रहे, ताकि ये दोनों उस परिस्थिति को न भूल सकें जिसके कारण उन्हें इस प्रकार से दंडित होना पड़ा था। और क्योंकि कृष्ण नारद मुनि पर दयालु हैं, इसके फलस्वरूप नलकूवर और मणिग्रीव इन्हें 100 देवताओं के वर्षों के बाद कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे और वे कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति को विकसित कर सकेंगे और अपने मूल शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा वर नारद मुनि ने नलकूवर तथा मणिग्रीव को दिया। अब देखिए, भगवान कृष्ण के दर्शन, अपने दिव्य स्थिति को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, हम इसे शाप कैसे कह सकते हैं? ये तो वरदान ही है। इसीलिए हमने यहाँ कहा कि यह वर नारद मुनि ने नलकूवर तथा मणिग्रीव को दिया। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। तो आप गणना कर सकते हैं कि 100 देव वर्ष इस पृथ्वी के समय के अनुसार उनकी क्या अवधि होगी। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी हैं, किंतु वे सब भक्त हैं, इसीलिए देवता कहलाते हैं। तो जो जीव देवताओं की योनि में है वे सब भक्त हैं, परंतु देवताओं की योनि में भोग होता है, तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ये जो देवता हैं ये सब भोगी हैं। नलकूवर और मणिग्रीव नारद मुनि की विशेष कृपा के अनुसार व्रज में यमल अर्जुन वृक्ष बने, और वहां भी विशेष कृपा देखिए, उनका नाम अर्जुन रखा गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक गुप्त सखा का नाम है। तो यह भी भगवान श्री कृष्ण की, नारद मुनि जी की नलकूवर तथा मणिग्रीव पर विशेष कृपा थी। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, और जिनको हृदय की बीमारी है उनके लिए इन वृक्षों की छाल से दवाई तैयार की जाती है। अब आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। एक होते हैं देव तथा दूसरे असुर। असुरगण भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, किंतु देवता नहीं भूलते। और यह श्लोक पद्म पुराण से श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में देते हैं। द्वौ भूत सर्गों लोके अस्मिन् दैव असुरेव च विष्णु भक्त स्मृतो देव असुरस्त द्विपर्यः। इसके बाद श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं। एक शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, परंतु जो कर्म मिश्रित भक्ति होती है उसमें भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्ति करता है।
आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो कर्म मिश्र भक्ति करते हैं वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें देवी देवता आ गए, और जो ज्ञान से मिश्रित भक्ति करते हैं वे ब्रह्म तेज को प्राप्त करते हैं, तथा योग मिश्रित भक्ति करने वाले भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को जान लेते हैं। अब ये तीनों प्रकार की जो भक्तियां हैं ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति कर्म, ज्ञान या योग पर आधारित नहीं होती, यह केवल प्रेम पूर्ण संबंध से युक्त होती है। आगे श्रील प्रभुपाद 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में बता रहे हैं। सायुज्य अर्थात भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना। सारूप्य भगवान जैसे चतुर्भुज रूप को प्राप्त करना। सालोक्य उस लोक में जाना जहां भगवान निवास करते हैं। सामीप्य भगवान का पार्षद बनना। तथा साष्टी जिसका अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। परंतु शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह तो हर अवस्था में केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु से शुद्ध भक्ति की परिभाषा को उदाहरण दे रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं होती। यह शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म आदि पर आश्रित नहीं होती, यह तो केवल अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल प्रेममयी सेवा पर आधारित होती है, और यही उत्तम भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है। अब देखिए देवता जो भक्ति कर रहे हैं, हमने क्या जाना कि कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है, तो अभी वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। परंतु यहाँ देखिए नारद मुनि जी की कृपा से कुबेर के पुत्रों को अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का और भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह जो नारद मुनि जी का तथाकथित शाप है, वास्तव में इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नलकूबर तथा मणिग्रीव को सबसे बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह इनके लिए शाप नहीं, वास्तव में वरदान है। आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करेंगे। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 24 और 25, और इसमें हम बात करेंगे नारद मुनि के प्रति कृष्ण का स्नेह, क्योंकि इसी भगवान श्री कृष्ण के स्नेह के कारण ही उन्होंने नारद मुनि के वचनों को सत्य किया, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।